सब्सक्राइब कीजिए टेक फॉर सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पिस्टन किसको कहते हैं, पिस्टन के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और पिस्टन कैसे काम करता है, पिस्टन में क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पिस्टन में कितने तरह के पिस्टन रिंग होते हैं तथा पिस्टन में पिस्टन रिंग को लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलती रहे। तो आइए जान लेते हैं कि पिस्टन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पिस्टन जो है वो एक इंजन का महत्वपूर्ण भाग है जो जो इंजन का केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आप लोगों को पता ही होगा, पिस्टन जो है वो इंजन के अंदर सिलेंडर में होती है और सिलेंडर के अंदर ही पिस्टन ऊपर और नीचे मूव करते रहती है। पिस्टन में दोस्तों कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट से क्रैंक पिन के द्वारा जुड़ी होती है। दोस्तों, जब पिस्टन जो है वो सिलेंडर के नीचे ऊपर नीचे मूव होती है तो इसके वजह से कनेक्टिंग रॉड जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देती है, जिसके वजह से जो हमारा क्रैंकशाफ्ट लगा हुआ है इंजन में वो रोटेटरी मोशन में मूव करने लगती है। और ट्रांसमिशन सिस्टम में यही रोटेटरी मोशन जो है वो व्हीकल के व्हील के पहिया तक जाती है, जिसकी वजह से व्हीकल मेरा आगे मूव करती है। हम लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पिस्टन और सिलेंडर वाल जो है उसके बीच में घर्षण कम से कम होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिस्टन का जो मटेरियल होना चाहिए वो बेसिकली कास्ट आयरन की होनी चाहिए, यानी तो एल्युमिनियम एलॉय की होनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि पिस्टन की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला है उच्च दबाव और उच्च तापक्रम में भी पिस्टन को कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इस तरह का पिस्टन हमारे पास होनी चाहिए इंजन में। पिस्टन का भार ज़्यादा से ज़्यादा कम होनी चाहिए ताकि उसको मूव करवाने में इंजन का जो पावर है वो कम खपत हो। इस बात का भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ ही पिस्टन जो है वो मजबूत भी होना चाहिए। पिस्टन जो है वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक होना चाहिए। हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इंजन जब ये चल रहा हो पिस्टन, उस समय पिस्टन से ज़्यादा आवाज़ ना आनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब हमारा इंजन चलता है तो उसके अंदर कंबसन होता है, ब्लास्टिंग होता है, जिसकी वजह से पिस्टन जो है वो बहुत गर्म हो जाता है। और हम लोगों को क्या चाहिए कि पिस्टन इस तरह का होना चाहिए इंजन में कि पिस्टन जो है उस गर्म की वजह से, उस तापक्रम की वजह से एक्सपेंशन ना हो, फैले ना। पिस्टन का स्कर्ट जो है वो अच्छी तरह से बना होना चाहिए, चारों तरफ से समान समान ढंग से समतल होना चाहिए, ताकि जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा हो तो चारों तरफ से वो घिसे ना। तो इस बात का भी हम लोगों को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। पिस्टन का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि वो चलते चलते समय वो जाम ना हो जाए। और पिस्टन में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो जंग का अवरोधक हो, मतलब पिस्टन में जंग ना लगे। इस चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए पिस्टन को बनाते वक्त या डिज़ाइन करते वक्त। आइए अब जान लेते हैं कि पिस्टन कार्य कैसे करता है। तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि पिस्टन जो है वो इंजन में होता है, और इंजन में भी कहाँ, सिलेंडर के अंदर। तो सिलेंडर के अंदर में जब पिस्टन ऊपर और नीचे मूव करता है तो उसी समय फ्रेंड्स सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट का निर्माण होता है। तो ये चारों स्ट्रोक में से फ्रेंड्स हम लोगों को चाहिए सिर्फ एक स्ट्रोक, जिसको हम लोग वर्किंग स्ट्रोक कहते हैं। हम लोगों को चाहिए पावर स्ट्रोक। तो जब पिस्टन को पावर स्ट्रोक मिलता है तो उस एनर्जी को पिस्टन जो है वो क्रैंकशाफ्ट की मदद से
कनेक्टिंग रॉड की मदद से वो क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचा देता है और फिर फर्दर क्रैंकशाफ्ट जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा उस एनर्जी को व्हील तक पहुंचा देता है, जिससे व्हीकल जो है हमारा मूव करना चालू कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पिस्टन हमारा काम करता है। अब आइए जान लेते हैं पिस्टन में कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मैं इस पे एक हमारा जो है हमारे चैनल में 2 वीडियो पिस्टन पे डाले हुए हैं। उस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा कि पिस्टन का हर एक पार्ट्स को कैसे कैसे अलग करते हैं, मतलब डिसअसेंबल करते हैं। और एक वीडियो और मैंने सेपरेटली बनाया है कि पिस्टन का सारा पार्ट्स को कैसे कैसे असेंबल करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी जो है वो पिस्टन का जो सारा पार्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर और भी अच्छे से आपको जानना है कि पिस्टन का पार्ट्स क्या क्या होते हैं और तो आप वो दोनों वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट पे मेरा ऑटोमोटिव फोल्डर होगा, उस ऑटोमोटिव फोल्डर में ही आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएगा। मैं वैसे ये दोनों वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके रिडायरेक्ट हो सकते हैं मेरे वो दोनों वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं पिस्टन का जो पार्ट्स है वो कौन से होते हैं। तो पहला है क्रॉन, जो सबसे ऊपर में होता है उसको हम लोग क्रॉन बोलते हैं। दूसरा होता है लैंड्स, जो पिस्टन में जो हम लोग जहाँ पे रिंग लगाते हैं उस गड्ढा को हम लोग बोलते हैं ग्रूव। और गड्ढा के अलावा जो उभरा हुआ पार्ट्स जो होता है पिस्टन में उसको हम लोग बोलते हैं लैंड। तो नेक्स्ट है पिस्टन पिन की मदद से हम लोग फ्रेंड्स कनेक्टिंग रॉड को स्कर्ट से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रॉड तो आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट जो है वो है स्कर्ट, और लास्ट में है वो बिगिन जो है वो जुड़ा होता है क्रैंकशाफ्ट से। तो आइए जान लेते हैं अब कि पिस्टन में कितने तरह के रिंग होते हैं। तो पिस्टन में फ्रेंड्स 2 तरह के रिंग होते हैं। पहला जो है वो ऑयल कंट्रोल रिंग, दूसरा होता है कंप्रेशन रिंग। तो चलिए आइए एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो शुरू में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कंप्रेशन रिंग को। ये रिंग दोस्तों कंबसन चैम्बर के कंबसन प्रेशर को नीचे क्रैंकेस में लीक नहीं होने देती है। कंप्रेशन रिंग दोस्तों छोटे छोटे गाड़ियों में मिनिमम 2 होती है पिस्टन में, जबकि बड़े बड़े गाड़ियों का बात करें जैसे कि ट्रक वगैरह, उसमें किसी में 4 कंप्रेशन रिंग लगा होता है, किसी में 6 कंप्रेशन रिंग लगा होता है। और बात करें तो जैसा इंजन का कैपेसिटी होगा उसके मुताबिक हम लोग जो है वो कंप्रेशन रिंग का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक कंप्रेशन रिंग ही क्यों नहीं लगाते हैं, 4 क्यों लगाते हैं, 2 क्यों लगाते हैं, 3 क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक कंप्रेशन रिंग सिर्फ लगा के रखेंगे तो एक कंप्रेशन रिंग जो है वो उतना हाई प्रेशर को नहीं सह पाएगा जो कंबसन के बाद जनरेट होता है। तो इसकी वजह से जो है वो कंप्रेशन रिंग टूट सकता है। और इसके वजह से हम लोग जो है वहाँ पे 2, 4, 3 और 2 से ज़्यादा कंप्रेशन रिंगों का यूज़ करते हैं। पावर स्ट्रोक में दोस्तों प्रेशर जो है वो 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस प्रेशर को जो है 1 कंप्रेशन रिंग नहीं सह सकता है, जिसकी वजह से मैंने अभी बताया कि 1 से अधिक कंप्रेशन रिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके वजह से होता ये है, हम लोगों को बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा जो प्रेशर है, जो इतना हाई प्रेशर है, वो 2 रिंग है तो दोनों रिंगों में बढ़ जाती है, 3 रिंग है तो तीनों रिंगों में बढ़ जाती है। इस तरह से प्रेशर हमारा जो है वो पिस्टन सह लेता है। आइए अब जान लेते हैं कि ऑयल कंट्रोल रिंग का क्या काम है। तो फ्रेंड्स, ऑयल कंट्रोल रिंग जो है वो बेसिकली हम लोग पिस्टन में एक ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर इंजनों में। और इसका काम जो होता है वो ये होता है कि मोबिल जो है, मतलब ऑयल जो है, इंजन ऑयल जो है वो लीक होकर सिलेंडर वाल के थ्रू वो कंबसन चैम्बर में ना चला जाए। इसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग ऑयल कंट्रोल रिंग का यूज़ करते हैं पिस्टन में। ऑयल कंट्रोल रिंग जो है वो मोबिल को, इंजन ऑयल को कंबसन चैम्बर में आने से रोकता है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पता है कि अगर इंजन ऑयल जो है वो कंबसन चैम्बर में चला जाएगा, जहाँ पे सिर्फ फ्यूल और एयर का ही आना चाहिए, तो वैसा जगह में क्या होगा कि फ्यूल का जो दहन है वो अच्छे से नहीं होगा। और फ्यूल का दहन अगर अच्छे से नहीं हुआ तो स्मोक हम लोगों को व्हीकल से स्मोक बहुत ज़्यादा आने लगेंगे।
तो ये सब प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम लोग ऑयल कंट्रोल रिंग को लगा के रखते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि पिस्टन रिंग को पिस्टन में लगाने समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला मैं बता दूं आपको फ्रेंड, एक टूल्स आता है जिसका नाम होता है पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। इसी टूल्स का यूज करके हम लोगों को पिस्टन का जो रिंग है, ऑयल कंट्रोल रिंग और कंप्रेशन रिंग को खोलना चाहिए या लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये इस जो पिस्टन रिंग का डैमेज होने का खतरा है वो टल जाता है। दूसरा, हम लोगों को पिस्टन रिंग को पिस्टन में लगाते वक्त इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पिस्टन रिंग का जो गैप होता है फ्रेंड्स, पिस्टन रिंग इस तरह का है तो एक गैप होता है हर एक रिंग में, वो गैप जो है वो एक लाइन में ना हो। वो गैप अगर ऊपर वाला कंप्रेशन, फर्स्ट कंप्रेशन रिंग का गैप अगर यहाँ पे है, इस तरफ है, तो दूसरा पिस्टन रिंग का कंप्रेसर जब आप लगा रहे होंगे तो उसके अपोजिट साइड रखें। इससे क्या, अगर ऐसा नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स तो होगा ये कि जब प्रेशर जो है कंबसन चैम्बर से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो एक लाइन से होते हुए क्रैंकेस में लीक हो जाएगा वो प्रेशर। तो कंप्रेशन रिंग लगाने का फ़ायदा फिर क्या रह जाएगा। इसके वजह से हम लोग को इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आप लोगों को। तो ये वीडियो फ्रेंड्स अपना दोस्तों के पास भी पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको इसी तरह का टेक्निकल वीडियो आपको मिलते रहे। और बने रहिए हमारे साथ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका आपके तक सबसे पहला पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम।